नमस्कार दोस्तों, विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता है अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जानेंगे जो कि आपको बैंक या किसी और इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा अच्छा रिटर्न देती हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ज्यादातर लोग अपने जो डेली खर्चे होते हैं उनमें से कुछ पैसा बचाकर पिगी बैंक में या सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन अगर वही इस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें तो वो और भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। इसके लिए मंथली सेविंग स्कीम्स जो पोस्ट ऑफिस की है, जिसको आप आरडी के रूप में भी जानते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट हिंदी में कहें तो आवर्ती जमा खाता, तो उसमें जो आपको है वो 7.2% का इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपको देता है। ये जो MIS बोलते हैं या फिर आरडी है, ये सैलरी क्लास वुमेन्स इन लोगों के लिए, या फिर जो आपके घर में बच्चे हैं जो कि छोटा अमाउंट बचाते हैं अपने पैसे से, जो भी उनके घर में बड़े आने जाने वाले होते हैं उनको देते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम्स बहुत अच्छी होती है और इसमें आपको बाकी इंस्ट्रूमेंट से अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इन्हीं स्कीम्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बताते हैं कि सबसे अच्छा है कि आरडी जो होती है इसमें 7.2% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। वहीं जो SBI, देना बैंक, DOB या कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक या आंध्रा बैंक जैसे जो बैंक्स हैं वो 1 से 5 साल की जो आरडी होती है उसके ऊपर 6.2% का रिटर्न देते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो 7% तक का एनुअल रिटर्न दे सकते हैं। पर जो ये पोस्ट ऑफिस है वो बैंकों से कहीं ज्यादा, तकरीबन जो है 7.2 का, यानी कि अगर आप देखें तो 1 से 0.2% तक अधिक रिटर्न दे रही है। और बैंक की जो सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं उनमें जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो 4 से 4.5%, और अभी तो SBI ने और भी कम कर दिया, 3.5% का रिटर्न आपको 1 नवंबर से वो दे रही है। तो उससे अच्छे रिटर्न आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम से मिलते हैं। अब और भी इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये जो अकाउंट है मात्र एक 10 रुपए के नोट से खुल सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जहां आप किसी अन्य बैंक वगैरह में जाते हैं वहां पे आप अगर सेविंग अकाउंट में खुलवाते हैं तो आपको 1000, 2000, कहीं कहीं जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है वो 10,000 रुपए तक लेते हैं। पर ये जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होता है, ये आरडी अकाउंट, यहाँ मात्र 10 रुपए से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये अकाउंट आपको बहुत ही अच्छी सुविधा देता है कि आप अपना पैसा पिगी बैंक या किसी वैलेट या आप सेविंग अकाउंट में ना डाल के आरडी करें, जिसमें कि आपको 7.2% का रिटर्न मिले। अभी आपको बताते हैं ये स्कीम्स आपके लिए फायदेमंद कैसे है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसा कि आपको पता है, इसमें मैंने एक उदाहरण दिया है जिसमें आप देखिए, मान लीजिए कि आप अपने खर्चों से कुछ सेविंग करते हैं डेली और उसमें 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी मंथली जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3,000 रुपए हो गई, क्योंकि आप डेली 100 रुपए कर रहे हैं तो मंथ में 3,000 रुपए। और यही अगर आप 5 साल तक करते हैं तो आपको 1.8 यानी 1,80,000 रुपए आपका जमा होता है, जो कि 5 साल बाद तकरीबन 2,20,000 रुपए आपको मिल जाता है। और 5 साल में ये जो कुल डिपॉजिट है वो आपको, उसके ऊपर आपको 37,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसमें आपको पक्का एक अकाउंट खुलवाना चाहिए। और एक और बताता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जो कहा गया है, जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं दिस इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में काफी बताया है, तो इसलिए डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अभी आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस के नहीं जा सकते हैं या फिर आपके पास अभी टाइम नहीं है फिलहाल में, तो आप पोस्ट ऑफिस की आरडी घर बैठे ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं उसमें पैसा। और इसके लिए तमाम जो भी स्कीम्स चल रही हैं पोस्ट ऑफिस में, उसमें स्मॉल इन्वेस्ट के 20 से जो सबसे फेमस है आरडी, उसको और भी इजी, और भी जो अदर स्कीम्स हैं उनमें उनसे ज्यादा इससे आरडी में आपको पैसा मिल रहा है। इसीलिए आरडी की जो है जो लोकप्रियता है, जो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में, पोस्ट ऑफिस की आरडी। आपने भी देखा होगा, कई लोग तो कलेक्ट करते हैं, कई लोग खुद चल के जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ने एक फैसिलिटी अभी डेवलप किया है, इन्होंने एक अपना ऐप दिया है IPPB के नाम से। इस ऐप के थ्रू आप अगर चाहें तो पोस्ट ऑफिस में ना जाकर आप घर से ही अपने अकाउंट को IPPB में से लिंक करेंगे और उसमें आप ऑनलाइन जो भी आपको फैसिलिटीज है बैंक की, पोस्ट ऑफिस की तरफ से, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है इस एक ऐप पे। इस ऐप के बारे में बताऊंगा। अब बताते हैं इसमें क्या है इस ऐप में। अगर आप जो मैं कुछ नीचे निर्देश दे रहा हूँ, अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो आप पेमेंट आसानी से करेंगे। सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को IPPB से
में अकाउंट में पैसे डालने बैंक अकाउंट से। उसके बाद जो है एक डीओपी प्रोडक्ट हो जाएगा, उसको जो है आपको रिकरिंग डिपॉजिट, वहां पे आपको एक रिकरिंग डिपॉजिट चुनना है, जैसा कि आप देख रहे हो नीचे मैंने इमेज में दे रखा है। इसके बाद आरडी अकाउंट नंबर डालना है, डीओपी कस्टमर आईडी भरें। इसके बाद इसको इंस्टॉल करने के टाइम में, मतलब कितने टाइम के लिए आप इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं वो आपको टेनर चूज करना है, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको देना है। ये देने के बाद आपका अमाउंट जब डिपॉजिट हो जाता है होने पर जो आईपीपीबी मोबाइल ऐप इसकी आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका अमाउंट जो है आपके इसमें अकाउंट से आईपीपीबी में आ गया है। इसके साथ में जो मोबाइल ऐप के थ्रू आप पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना और भी जो भी पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स है वो सारी आप आईपीपीबी मोबाइल ऐप के थ्रू उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आईपीपीबी जो है ये इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक के नाम से है। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने ऐप निकाला है, इसमें आप सारी एक्सेस कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्कीम्स को। अभी इसके बारे में और जानकारी दूंगा। तो आप कहाँ और कैसे खोलेंगे, जैसे आपने देख रखा है ये इंटरफेस मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके आईपीपी मोबाइल बैंकिंग का आपको मैंने दे रखा है। इसमें इस तरीके का एक इंटरफेस आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। तो प्ले स्टोर में आप जाइए, इसको सर्च कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के टाइम पे आप में को कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा आपको ये मांगी जाएगी। सारी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप साइन अप करेंगे और आप साइन अप करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आप इसमें प्रोवाइड कराएंगे। और उस ओटीपी डालने के बाद आपको एक एमपिन जनरेट करना है और उस एमपिन जनरेट करने के बाद आपकी मोबाइल जो है बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो पूरी हो गई है। और ये एक शर्त होती है कि आईपीपीबी में अकाउंट जब आपका खुलता है तो आपको 12 महीने के अंदर में अपनी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। उसके लिए आपको एक बार पोस्ट ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। मात्र इतना आपका काम है, इसका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब बताते हैं मोर रिटर्न देन बैंक। अब इसमें बैंक से ज्यादा है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। मैक्सिमम बैंक्स जो है अपनी आरडी के ऊपर मात्र 6.25 से लेके 6.85 तक की रिटर्न दे रही है। वहीं पोस्ट ऑफिस जो है 7.2 से 7.3 तक का जो है एनुअल रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए आपको सबसे बढ़िया है कि आप आरडी अगर करनी है तो पोस्ट ऑफिस में कीजिए। बस थोड़ा सा यही अंतर होता है कि जो आरडी पोस्ट ऑफिस में है उसकी जो अवधि होती है, टेनर होता है, वो 5 ईयर्स का होता है। वही बैंक में है 1 साल से लेकर 10 साल का ऑप्शन चुन सकते हैं। इतना अंतर है। अभी आपको अगर नेक्स्ट आप बताते हैं पोस्ट ऑफिस में खोलिए अकाउंट किसी भी, तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे जरूरत है कि आप 10 साल से ऊपर हों। माइनर अकाउंट अगर खोला जा रहा है तो आप उसमें माइनर अकाउंट भी खोल सकते हैं और 10 साल के अगर ऊपर आप हैं तो आप अपने अकाउंट को खुद स्वयं ऑपरेट कर सकते हैं, 10 साल से ऊपर का कोई बच्चा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, आप अपने स्पाउस के साथ में मिलकर इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस में कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको कहाँ खोलना है। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी जगह पे अकाउंट अपना पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम्स है। अभी नेक्स्ट है कि बेनिफिट फॉर आरडी। तो क्या आपको रिकरिंग डिपॉजिट के आपके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इसमें सबसे पहली बात है कि आप हर महीने कम से कम एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी सेविंग के ऊपर। आरडी में जो स्टार्ट से लेके और एंड तक ये पोस्ट ऑफिस की आरडी है, उसमें सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होता। आप जिस भी टाइम इसमें एग्जिट करेंगे आपको सेम मिल जाएगा। आरडी का जब खाता खुलते हैं उसी टाइम पे आपको एक टाइम ये टेनर आपको तय करना होता है और मैच्योरिटी होने पे इंटरेस्ट के साथ में आपको फुल पेमेंट मिल जाता है। यानी कि आज अगर आपने आरडी पोस्ट ऑफिस में खोली है तो अगर आप 6 महीने की आरडी उसमें चलाना चाहते हैं तो 6 महीने की आपको आरडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको पे आउट हो जाएगा। 5 साल तक की अगर चलाना चाहते हो 5 साल का हो जाएगा। तो ये चूज करना पड़ेगा टेनर आपको आरडी खुलते टाइम पे। ये थोड़ा है इसमें आपको क्लॉज है जो कि जानना जरूरी है। साथ में जो आरडी में जब आप करते हैं तो एक छोटे अमाउंट से आप किसी न किसी एम को अचीव कर सकते हैं। उस एम के लिए आरडी सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। आप चाहे एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर कुछ भी कीजिए, पर अगर आपकी एज अगर इस टाइप की है या फिर आपका जॉब इस टाइप का है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आरडी इज द बेस्ट वे। नेक्स्ट आपको बताता हूं कि ये जो भी आरडी है पोस्ट ऑफिस की, ये मेरी समझ में आपको बैंकों से अच्छी लगी होगी
और इस वीडियो में आपको पता भी चल गया होगा कि कहाँ तक आपको बैंक आरडी जो है पोस्ट ऑफिस की आरडी आपके बैंक आईडी से अंतर है, दोनों में क्या है तो आपको पता चल गया है। पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी पूरा डिटेल्स बताया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।